हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं महिमा एंड आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर हरियाणा एफएसओ, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एफएसओ करता क्या है, हरियाणा एफएसओ एज सच है क्या, कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, कौन कौन प्रिपरेशन कर सकता है, क्या एज लिमिट है। तो बेसिकली A to Z हम लोग आप लोगों का हरियाणा एफएसओ जो है उसको डिकोड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो भी चैनल पर नया है और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फूड साइंस अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फूड साइंस अड्डा 24/7 में आपको A to Z जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर से लेके जितनी भी फूड टेक रिलेटेड, फूड साइंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज होती है वो सारी आपकी यहाँ पे कवर करवाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर हरियाणा एफएसओ। तो हरियाणा एफएसओ से आने से पहले एक बार एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आप लोगों का जो एफएसओ होता है ये होता क्या है। ठीक है, अब एफएसओ जो होता है हम लोगों का, इट स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, अब दो तरीके के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आते हैं। एक आता है आपके सेंट्रल लेवल पे, दूसरा आता है आपके स्टेट लेवल पे। ठीक है, सेंट्रल एफएसओ जो होता है उसको सीएफएसओ बोला जाता है, यानी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो हमारी एफएसएसएआई जो है वो रिक्रूट करवाती है और वो जो काम करते हैं वो सेंटर बेसिस पे करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें तो आपके स्टेट एफएसओस जो होते हैं वो आपके स्टेट लेवल पे काम करते हैं। तो हरियाणा एफएसओ की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा एफएसओ जो है हमारा वो फॉर द हरियाणा स्टेट। ठीक है, जो हमारे हरियाणा स्टेट है उसका जो पूरा एरिया है वो आपका एफएसओ जो है वो देखते हैं हरियाणा एफएसओ वाले। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो ये कैटेगरी आती है, ठीक है, जो ये पोस्ट हमारी देखने को मिलती है ये आप लोगों की ग्रुप बी की होती है। ठीक है, आप लोगों की ग्रुप बी में हम लोगों की गजेटेड पोस्ट जो है वो होती है। और कौन से डिपार्टमेंट, देखो जो हम पूरा ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं ये जो काम करते हैं ये आप लोगों के एफएसएसएआई के कोलैबोरेशन में काम करते हैं। ठीक है, आपके सीएफएसओ या स्टेट एफएसओ जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है इम्प्लीमेंट करना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को। बट अगर मैं स्टेट एफएसओ की बात कर रही हूँ, हरियाणा एफएसओ की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली जो पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं वो होती है आप लोगों की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट रिक्रूटमेंट जो होती है हम लोगों की वो कौन करवाता है? स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिला था वहां पे जो रिक्रूटमेंट करवाई गई थी ये बेसिकली आपके स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसके थ्रू हम लोग को ये नोटिफिकेशन देखने को मिला था। तो यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी हम लोग आप लोगों की बात करते हैं हरियाणा एफएसओ की, तो जो रिक्रूटमेंट करवाता है, जो पोस्ट ये एडवर्टाइज होती है, ये आप लोगों की स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये रिलीज होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोगों की रिक्रूटमेंट हरियाणा एफएसओ की करवाता कौन है। ठीक है, तो हरियाणा एफएसओ की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, ठीक है, आप लोगों की हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस एग्जाम की आपके रिक्रूटमेंट जो है वो करवाती है। तो यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर है अब आपके पास कि पोजीशन क्या है, फूड सेफ्टी ऑफिसर। स्टेट कौन सा है? हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर। जो ये वैकेंसीज एडवर्टाइज होती है ये किसके अंदर होती है? आप लोगों की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। और जो ये वैकेंसीज को करवाता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट करवाता है, वो कौन करवाता है? आप लोगों का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है? एक बेसिक फ्रेमवर्क है ऑफ योर हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एग्जाम के लिए होता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज द मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो डिग्री, जो लास्ट प्रीवियस नोटिफिकेशन था हमारा उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो होती है डिग्री। ठीक है, डिग्री क्लियरली मेंशन है, आइदर बीट योर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या तो आप लोगों की जो है वो डॉक्टरेट डिग्री, कोई भी डिग्री यहाँ पे एलिजिबल होती है। जो आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं वो होते हैं फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज, वेटनरी साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर्स इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन। तो यहाँ पे क्लियरली अब आपको पता है कि यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। तो बात करें अगर हम लोग के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, या अगर आप लोग जो हो वो डॉक्टरेट हो इन फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेस, ठीक है, आप लोगों की वेटनरी साइंसेस, मेडिसिन साइंसेस, या किसी के पास अगर मास्टर्स है केमिस्ट्री डिग्री में, तो वो भी यहाँ पे आपके एलिजिबल होते हैं। तो क्लियरली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि ओनली फूड साइंस स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। आपके जिनके पास भी एग्रीकल्चर साइंसेज में डिग्री है, ठीक है, आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, आपकी एग्रोनोमी होगी, वट एवर एग्रीकल्चर डिग्री बीट, आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो।
फूड टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल है, बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल है, वेटनरी साइंसेज वाले एलिजिबल है, इवन माइक्रोबायोलॉजी हो गया, वेटनरी साइंसेज हो गया, और आप लोगों के पास अगर मेडिसिन डिग्री है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, और मास्टर्स डिग्री है अगर आपके पास इन केमिस्ट्री तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस नोटिफिकेशन था, यहाँ पे जो लैंग्वेज कंपल्शन दी गई थी वो ये दी गई थी कि हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक, ठीक है, या तो क्या है आप लोगों की हिंदी एज वन सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन, ठीक है, आपके हायर एजुकेशन में जो है हम लोगों की बेसिकली आपकी हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए था। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है जो मोस्टली सबके पास देखने को मिलती है लैंग्वेज की, है ना। ऑन द अदर हैंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कौन सी डिग्रीज, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या आप लोगों की डॉक्टरेट डिग्री, तो यू गाइज आर एलिजिबल फॉर हरियाणा एफएसओ। बात करते हैं आप लोगों की ट्रेन एज लिमिट की, ठीक है, एज लिमिट जो प्रीवियस नोटिफिकेशन देखने को मिला था 2022 में, ठीक है, 2022 में प्रीवियस नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिला था, तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आप लोगों की जो एज लिमिट है दैट इज 21 to 42 ईयर्स, ठीक है, 42 ईयर्स तक यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो थी वो दी गई थी। अब यहाँ पे एक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट जो है वो दी गई थी। अब ये ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या है, आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम देते हो, ठीक है, आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हो, ठीक है, आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो, उसके बाद ठीक है आप लोग सिलेक्ट हो जाते हो। उस सिलेक्शन के बाद क्या करना है, एक ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी आप लोगों को, जो कि आप लोगों की एफएसएसएआई द्वारा दी जाएगी, ठीक है, एफएसएसएआई जो है प्रिस्क्राइब करेगा, उसके हिसाब से आपकी एक ट्रेनिंग होगी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में, ठीक है, और उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब आप जो है आप लोग एलिजिबल हो जाओगे फॉर योर फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आप लोगों का जो है ये ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट मैंडेटरी होता है, और अगर हम एफएसओ की बात करें तो ये ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ना हर जगह होता है, ठीक है, आप लोग एग्जाम देते हो, आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे बन जाती है। तो एज लिमिट क्लियरली आपको पता है कि 21 से 42 ईयर्स जो है यहाँ पे एज रहती है। बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की कि कैसे इस एग्जाम में जो है आप लोग सिलेक्ट हो सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोगों का रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी एक रिटन टेस्ट जो है वो लिया जाता है, और जो रिटन टेस्ट होता है दैट इज रिलेटेड टू योर फूड साइंसेस, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू बेस्ड मोस्टली देखने को मिलता है, और एमसीक्यू बेस्ड में भी अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस होता है दैट इज रिलेटेड टू योर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप लोगों का एक्ट हो गया, आप लोगों का लॉ हो गया, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो भी फूड प्रिजर्वेशन हो गया, फूड पैकेजिंग हो गया, फूड केमिस्ट्री हो गया, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आती है। रिटन एग्जाम एक होता है, अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हो, ठीक है, आप लोगों को जो हम लोगों की कट ऑफ होती है क्लियर इट, तो वहां पे उसके बाद क्या होता है एक इंटरव्यू जो है आप लोगों का कंडक्ट होता है, जो कि एक बेसिकली फाइनल इंटरव्यू रहता है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट में बेसिकली क्या होता है आप लोगों की कैटेगरी मार्क्स आ जाते हैं आप लोगों के ना, आप लोगों को रैंक्स जो है वो मिल जाती है। रैंक्स के बाद जो हम लोगों के जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली एक और चीज लिखी थी कि अगर हम लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं तो उस केस में बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग में जो आप लोग के परसेंटेज मार्क्स होते हैं हायर क्वालिफिकेशन में, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन में वट एवर डिग्री यू आर अप्लाइंग फॉर, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों के जो अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कभी कभी क्या किया जाता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं उनको कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये एक छोटा सा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली एक ही राउंड देखने को मिलता है जहाँ पे रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों की एक मेरिट लिस्ट आ जाती है जिसके बेसिस पे जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोगों का जो जॉब रोल होता है वो क्या होता है, ठीक है। आपके जो एफएसओस हैं उनका पर्टिकुलरली जो है जॉब रोल क्या होता है। तो सबसे पहले अगर देखो हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि जो हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं वो फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा स्टेट के लिए जो है वो काम करते हैं। हरियाणा स्टेट में उनको इंश्योर करना होता है कि जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बल्कि मतलब मेनली उनको क्या करना होता है कि जो एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है, ठीक। इम्प्लीमेंट भी ऐसे करवाना होता है कि सब जो है जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, एफबीओज हम लोग बोलते हैं, जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो जो है आप लोगों के एक्ट का पालन कर रहे हैं, प्रॉपरली करें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रोल होता है आपका, इंस्पेक्ट फूड बिजनेस फॉर हाइजीन एंड सेफ्टी, ठीक है, जितने भी फूड बिजनेस, और ऐसा नहीं कि जो फूड बिजनेस है आप लोगों के वो बड़े बड़े होटल हैं, ठीक है, इवन छोटी से छोटी दुकान, ठीक है, रेडी वाला हो गया आप लोगों का, गोलगप्पे वाला हो गया, कोई भी हो गया आप लोगों का, छोटा है बड़ा है इट डज नॉट मैटर,
मैटर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फूड बिजनेस जो भी आप लोगों का खाना बेच रहा है, खाने का व्यापार कर रहा है, वो क्या है, आपका फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है, उनको उसका प्रेमाइसिस जो है वो चेक करना पड़ता है कि हाइजीन हो रही, हाइजीन फॉलो हो रही है, सेफ्टी है या नहीं है, ठीक है, वहां पे ये मेन चीज होती है। दूसरी क्या होती है, कलेक्ट एंड सेंड सैंपल्स टू लैब। अब हम लोगों का क्या होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, आपने भी सुना होगा मोस्टली फूड सेफ्टी ऑफिसर ने यहाँ पे छापा मारा, वहां पे छापा मारा। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, सपोज करो कि आपकी एक दुकान है, ठीक है, उस दुकान में फूड सेफ्टी ऑफिसर आता है, वो सैंपल लेता है, ठीक है, सैंपल किस लिए लिया जाता है, चेकिंग के लिए कि उसमें कुछ मिलाया तो नहीं है, कुछ मिलावट तो नहीं है, अडल्ट्रेशन बेसिकली हम लोग बोलते हैं, अडल्ट्रेशन तो नहीं है, कि वो हाइजीनिक है या नहीं है, ठीक है, पुराना तो नहीं है। तो बेसिकली सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। और सैंपल कौन कलेक्ट करता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो कलेक्ट करता है, और वो क्या करता है, लैब में उन सैंपल्स को भेज देता है चेकिंग के लिए। तो ये उसका क्या होता है, आप लोगों का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है। सबसे पहले फूड जो हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा, पूरे हरियाणा में क्या करेगा, जहां पे भी पोस्टिंग देखने को मिलेगी, वहां पे पूरा जो है उसको इंस्पेक्ट करेगा कि प्रॉपरली जो है मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, आप लोगों का जो एक्ट है उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा, हाइजीन है नहीं है, सेफ्टी फूड सेफ्टी है या नहीं है। सैंपल लेता है, ठीक है, सैंपल कलेक्ट करता है और सैंपल को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजता है, ठीक है। फिर दूसरा है टेक एक्शन अगेंस्ट अडल्ट्रेशन मिस ब्रांडिंग, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई अडल्ट्रेशन उसको दिखती है तो वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है उसको इन्फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये मेन काम होता है। अगर कुछ भी अडल्ट्रेशन है, सपोज करो कि वहां पे वो, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, आपने जाके कहीं पे छापा मारा और वहां पे आप लोगों को नकली पनीर मिला, तो आप क्या करोगे, उसके अगेंस्ट एक्शन लोगे, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को जो है वो जाके बताता है, ठीक है, वहां पे फिर एक्शन जो है वो लिया जाता है। और लास्ट है स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मेन देखो, जो जब भी ना फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की बात हो रही है, फूड सेफ्टी की बात हो रही है, तो मेन जो है ना वो एक ऐसा ये ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है जहां पे आप जागरूक कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को जागरूक कर रहे हो कि आप जो खा रहे हो वो सही नहीं है, उसमें कंटैमिनेशन हो सकती है, अडल्ट्रेशन हो जाती है, बीमार हो सकते हो, ठीक है। तो ये मेन बहुत अच्छा एक एज अ सोसाइटी, ठीक है, एज अ सोसाइटी भी बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं ना वो जागरूकता फैलाते हैं कंज्यूमर्स को कि आप जो है वो गलत खा रहे हो, आप लोगों को कहीं पे अगर गलत लगता है तो उसके लिए आवाज उठाओ, ठीक है। तो ये मेन क्या है, हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर जो उसका काम होता है, आप लोगों का इंस्पेक्शन करना, सैंपल्स लेना, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी एक्ट जो होता है उसका पालन करवाना। तो ये मेन जॉब रोल होता है। अगर लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो आपकी सैलरीज की, ठीक है, अब कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है, किस लिए करता है, बेसिकली कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबिलिटी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का किस मतलब देखो, कोई भी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, जो भी फूड साइंस के कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो जॉब होती है एक ड्रीम जॉब होती है, ठीक है, कि स्टेबिलिटी भी है, पैसा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आपकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें 6th पे मैट्रिक के हिसाब से सैलरी जो है दी गई थी। अगर हम लोग बात करें, अब अपडेट हो चुका है 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अराउंड 35,400 प्लस अलाउंसेस, ठीक है, प्लस अलाउंसेस जो आप लोग यहाँ पे बेसिक पेज 35,000, इसके अलावा इसमें अलाउंसेस भी ऐड होते हैं, आपका डीए होता है, आपका टी होता है, ठीक है, आप लोगों का ट्रैवल अलाउंस आपको दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस, एचआरए जो है वो दिया जाता है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अराउंड 55 से 60,000 के बीच में जो है ना आपको सैलरी मिल जाती है इन हैंड। तो इनिशियल स्टेज पे बहुत अच्छी सैलरी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, और बहुत प्रॉमिसिंग ये जॉब है। तो बहुत प्रॉमिसिंग जॉब है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। और अगर हम लोग ना कंपैरिजन में देखें तो मोस्ट ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम जो हमारे रिवॉल्व करते हैं ना वो एक सेंटर के सिलेबस पे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जहाँ पे अगर आप लोग देखोगे जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के स्टेट के एफएसओ हमारे एग्जाम होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे सिलेबस फॉलो होता है वो आपके सीएफएसओ का फॉलो होता है, ठीक है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस जॉब में और अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो गाइस स्टार्ट फ्रॉम नाउ, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, क्योंकि अगर हम लोग एग्जाम देखते हैं तो वहां पे ना इतना ज्यादा टाइमलाइन नहीं मिलता है प्रिपरेशन का। तो अगर आप लोग इस जॉब में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोगों का ग्रिप है तो आप जो है इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत अच्छी जो है ये पोजीशन होती है, आपको स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब तो है, ये स्टेबिलिटी है यहाँ पे। और एज सच ये ना डेस्क जॉब नहीं होती है, फील्ड जॉब होती है। तो यहाँ पे ना वो बोरिंग वाला फैक्टर बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। तो दैट वाज इट, ये था आपके हरियाणा एफएसओ के बारे में। और अगर आप भी एग्रीकल्चर एग्जाम में किसी मतलब एग्रीकल्चर में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर महापैक जो है उसको परचेज कर सकते हो।
उसमें एनरोल कर सकते हो आप। और डायरेक्टली जो अगर आप लोगों को एनरोल करना है तो आप अड्डा 24/7 की वेब एप्लीकेशन पे जा सकते हो। यू हैव टू गो टू अड्डा 24/7 वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में अगर आप जाओगे तो एग्रीकल्चर, और यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर महापैक जो है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चर महापैक है, इसमें अगर आप यूज करते हो कूपन कोड FST तो यहाँ पे आपको जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, and do not forget to subscribe to Food Science Adda 24/7.